नमस्कार दोस्तों, मैं कुमुद रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं लग्न के बारे में कि आखिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और ये हमारी कुंडली में भावफल में किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है और इसका क्यों इतना महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली में लग्न और उसकी उपयोगिता के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिन के 24 घंटे में 12 लग्न बनते हैं, तो हर 2 घंटे में कुंडली का लग्न जो रहता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान का समय गड़बड़ हो जाए और बाई मिस्टेक यदि उसका लग्न से ही ना मालूम चले तो उसका भविष्य का फल कथन अलग अलग हो जाता है। जैसे कि किसी का 5वें भाव का मालिक कोई और रहता है, लेकिन अगर उसका लग्न चेंज हो जाए तो उसके 5वें भाव का मालिक कोई और हो जाएगा तो संतान से संबंधित जो भी भावफल रहेंगे वो बदल जाएंगे। तो इसके लिए लग्न का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लग्न होता है वही कुंडली का राजा होता है। लग्न से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। लग्न से ही हम लोग गिनते हैं। चौथा भाव तो माता के बारे में बताते हैं, 5वां भाव तो संतान के बारे में बताते हैं, 10वां भाव तो रोजगार के बारे में बताते हैं। तो कुंडली का जो लॉर्ड है, राजा है, वो लग्न ही होता है, वही कुंडली का मालिक होता है। दूसरी बात यह है कि लग्न मैं कौन हूं, मेरा क्या, मेरा कैसे, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझसे आगे वो कैसे चला गया, मुझे मिलना चाहिए। ये जो मैं शब्द है, मुझे शब्द है, ये शब्द जो है ये सभी लग्न से रिलेटेड होते हैं। इसमें अहंकार आता है, घमंड आता है, मैं किसी से कम नहीं, मैं कर सकता हूँ। ये स्वाभिमान की भी बात होती है। अगर ये शुभ रहे तो स्वाभिमान बन जाता है, अगर ये अशुभ रहे तो अहंकार बन जाता है। तो मैं का जो फीलिंग है, मैं की जो फीलिंग है, उसके लिए लग्न बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होता है। अगला पड़ाव में हम ये देखते हैं कि जीवन का प्रारंभ से मेरा मतलब है कि जातक इस जीवन में, इस धरती पे, इस जन्म में देने आया है या लेने आया है, या समाज का शोषण करने वाला है या समाज को देने वाला है, समाज को क्या देगा, समाज से क्या लेगा, पैसे कमाएगा, पैसे गवाएगा, भौतिक चीजों की प्राप्ति करेगा या सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा या फिर आध्यात्मिक विकास करेगा, भगवान में भक्ति लगाएगा, अपनी आत्मा का विकास करेगा, ध्यान करेगा या फिर पैसे कमाएगा या फिर यश कमाएगा। ये जीवन का प्रारब्ध। जीवन में अल्टीमेटली उसको क्या प्राप्त करना है, वो जीवन का जो प्रारब्ध है वो भी हम लग्न से देखते हैं। अगला पॉइंट है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि यदि जो जातक है, जातक के लग्न से हम ये जान सकते हैं कि जातक का जो सोचने का तरीका कैसा है, जातक किसी भी चीज को किस तरह से सोचता है, किस एंगल से उस चीजों को देखता है। जैसे एक ग्लास में पानी रहता है तो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अगर आधे ग्लास में पानी रहे तो लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये जो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज के लिए, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो हम देखते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी भी चीज को लिंक करने, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, किसी भी चीज को कैसे डिफरेंट डायमेंशन से उसको देख के एनालाइज करें। ऐसा बोल सकते हैं कि एनालिटिकल माइंड, कितना उसका माइंड एनालिटिकल है, कितना तीक्ष्ण उसकी बुद्धि है, ये भी हम लग्न से जानते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जातक मोटा है, उसके शरीर में चर्बी ज्यादा है, या फिर पतला है, हड्डी का पुतला है, बिल्कुल भी फैट नहीं है, या फिर एवरेज है, ना मोटा है ना पतला है और ठीक है, बराबर है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि उसके बाजुओं में कितनी ताकत है, उसकी बॉडी मस्कुलर है, बॉडी स्ट्रेंथ कैसी है, या फिर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, वो भी लग्न से देखते हैं। इसमें और भी भाव आते हैं पर लग्न का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
चूंकि लग्न शरीर के ऊपरी हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो चेहरे की बनावट, उसका नयन नक्श, आंख नाक की बनावट, चेहरे की बनावट, उसके ललाट की बनावट, ये सब लग्न से पता चलती है। उसके चमड़े का रंग कैसा है वो भी हम लग्न से देखते हैं। शारीरिक संरचना, मतलब कि जातक लंबा है, छोटा है, ठिकना है या फिर एवरेज साइज का है, वो भी हम लग्न से देखते हैं। ये बहुत ही ये जातक का तेज, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जल्दी कहीं नहीं कोई बताएगा, जल्दी देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारी फिजिकल बॉडी होती है जिसको हम देख सकते हैं, और एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एनर्जी बॉडी का मतलब होता है कि एक एनर्जी का जो लेयर होता है जो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ रहता है, एक एनर्जी बॉडी से हम घिरे रहते हैं। तो जातक का यदि लग्न बहुत अच्छा होता है तो जातक का तेज बहुत अच्छा होता है, ऑरा बहुत अच्छा होता है। ऑरा अच्छा होने से क्या होता है कि वो निगेटिव एनर्जी जल्दी से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती, निगेटिव एनर्जी से उसको जल्दी नुकसान नहीं हो पाता। एक लेमन लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक को जल्दी किसी की नजर नहीं लगती, या फिर जातक के ऊपर निगेटिव साइकिक अटैक्स जल्दी से कोई नहीं कर पाता है। और जातक का तेज अच्छा रहता है तो और भी कई सारी बातें होती हैं। अगला पॉइंट हम इसमें ये देखते हैं कि अगर लग्न अच्छा है या बुरा है तो ये जातक के कॉन्फिडेंस को बहुत ही प्रभावित करता है। यदि लग्न अच्छा रहता है, लग्नेश अच्छा रहता है, तो जातक का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। वो कैसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता है और अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता है। किसी भी चीज को तैयार करके और मान लीजिए कि उसका प्रेजेंटेशन देना है उसको, तो वो उसके कॉन्फिडेंस से वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। और उसका अगर लगन लग्नेश खराब है तो उसका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तीसरी उसके बाद की अगली बात यह है कि हम उसका कन्विंसिंग पावर देखते हैं। अगर जातक का लग्न लग्नेश बहुत ही अच्छा है तो जातक में कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वो अपने विचारों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अपनी बातें दूसरों से आसानी से मनवा सकता है और वो कन्विंस कर सकता है। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर रहते हैं। कहीं बहुत ज्यादा विवाद हो रहा हो तो अगर किसी का लग्नेश बहुत अच्छा है, लग्न बहुत अच्छा है, तो ऐसा जातक वहां पे जाके विवाद को सुलझा के झगड़े का निपटारा करके आसानी से आ जाता है और अपनी बात मनवा लेता है। वही अगर लग्न लग्नेश खराब रहता है तो कन्विंसिंग पावर खराब हो जाती है। तो जातक पे दूसरों के विचार आसानी से हावी हो जाते हैं, दूसरे अपनी बात उससे ज्यादा मनवा लेते हैं। ऐसा जातक गुलामी की प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा रहता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा जातक सामान्यतः नौकरी करता है या फिर लो पे स्केल की नौकरी करता है। अगली पॉइंट ये है कि अगर लग्न से हम लोग ये देख पाते हैं कि जातक के जीवन में संघर्ष कितना है और जातक में रिस्क लेने की क्षमता कैसी है। अगर जातक के जीवन में संघर्ष है भी कि नहीं है, ज्यादा करना है कम करना है। अगर लग्न अच्छा रहेगा तो जातक के जीवन में लग्न लगने से अच्छा रहेगा तो जातक के जीवन में संघर्ष कम होता है और उसे आसानी से चीजें प्राप्त हो जाती हैं और उसे सही समय पे सही गाइडेंस मिलता है। और वही अगर लग्न लग्नेश खराब रहते हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, समय समय पे उसे कठिनाइयां होती हैं और एक छोटी से छोटी चीजों के लिए भी उसे बहुत ऐसा बोलते कि तड़पना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जातक के जीवन में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अच्छा, रिस्क लेने की क्षमता का क्या है कि जीवन में सक्सेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता को देखना बहुत जरूरत है। रिस्क फैक्टर इज अ सक्सेस फैक्टर। अगर जातक का लग्न अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो उसके रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है और वो जीवन में रिस्क लेता है और वो सफल होता है। क्योंकि रिस्क लेने और क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, रिस्क लेने की क्षमता रहती है। तो ऐसे जातक जीवन में सामान्यतः जल्दी सक्सेस करते हैं और जल्दी सफल हो जाते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होता है, तो वो कैलकुलेशन से भी अच्छे निकल जाते हैं और कैलकुलेटिव रिस्क लेके वो आगे बढ़ते हैं। रिस्क लेने की क्षमता ऐसा मैं बोल देता हूं कि सबसे पहली बात कि रिस्क का ये मतलब नहीं होता है कि ब्लाइंडली रिस्क
कैलकुलेटेड रिस्क जो लेते हैं वही जीवन में सफल होते हैं, और जिनका लग्न अच्छा रहता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हर चीज में रिस्क है, कल जीने में भी रिस्क रहता है, पर एक लाइफ में एक रिस्क लेने का जो क्षमता है कि आदमी कैलकुलेट करता है कि ये मैं कर लूंगा तो मैं सफल होऊंगा कि नहीं, तो उसे मालूम चलता है कि ये मैं करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा, और वो कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि उसको डेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि सामान्यतः कई बार क्या होता है, कई लोगों को मालूम होता है कि अगर नौकरी छोड़ के मैं ये करता हूँ तो हो सकता है मैं सफल हूँ, हो सकता है मैं नहीं सफल हूँ, तो उनका कैलकुलेशन वीक रहता है और इसके लिए वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। और जिनका रिस्क कैलकुलेशन अच्छा रहता है वो देखते हैं कि अगर मैं नौकरी छोड़ के ये काम करता हूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा, और ऐसे ऐसे रहेंगे, इतने टाइम तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं सफल हो जाऊंगा, और वो रिस्क लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। अगला पॉइंट लग्न से रिलेटेड ये है कि इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ सर्वाइवल, मतलब विपत्ति में आप अपने आप को कैसे विपत्तियों से बचाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑफिस पॉलिटिक्स। आज के जमाने में मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में कई बार इंसान बहुत बुरा फंस जाता है। ऐसे केस में अगर किसी का लग्न लगने से अच्छा रहता है तो वो सरवाइव कर जाता है और वो निकल जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जब क्राइसिस आती है, मंदी बोलते हैं, आर्थिक मंदी जब आती है, तो वैसे केस में वही लोग बच पाते हैं जिनका लग्न लगने से अच्छा रहता है, वही लोग बच जाते हैं और वही लोग आसानी से उस दुविधा को पार करके निकल जाते हैं। अच्छा, बेसिक ये सेल्फ सर्वाइवल का जो इंस्टिंक्ट है, यही आपके जीवन में आपके पुश्तों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपकी निशानियों को भविष्य में लोगों को आपकी निशानियों को बचा के रखता है, जिसे भविष्य में लोग उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि बुरे से बुरे समय में भी जो इंसान बच के निकल जाता है उसको लोग याद रखते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। वो भी हम लोग सेल्फ सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट भी लग्न से देखते हैं। ये अगला पॉइंट धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 केंद्र होते हैं कुंडली में, प्रथम स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 10वां स्थान। तो प्रथम स्थान जो लग्न बोलते हैं वो धर्म का स्थान होता है। यहाँ से हम लोग सब धर्म का पहला स्थान, धर्म के लिए 9वां स्थान भी देखते हैं, पर पहला स्थान होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, दूसरों का भला करने की प्रवृत्ति कैसे है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, अच्छी चीजों को धारण करने की प्रवृत्ति कैसी है। ये धर्म की प्रवृत्ति हम लोग पहले स्थान से देखते हैं। धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं होता है, धर्म मतलब धारण करने की क्षमता। तो अच्छी चीजों को धारण करने की क्षमता को धर्म बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी भी लग्न और लग्नेश के अच्छे होने या बुरे होने से हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जातक कर्मठ है या आलसी है। तो इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि यदि लग्न लग्नेश खराब रहते हैं या बुरे ग्रहों से दिखे जा रहे होते हैं या मेलेफिक प्लैनेट से उनको देख रहे होते हैं, तो जातक में आलस्य ज्यादा रहता है और चीजों को टालने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। कल करता हूँ, बाद में करता हूँ, अभी नहीं करूंगा, करता हूँ ना, ऐसा जातक ज्यादा बोलता है। और यही यदि उसके लग्न लगनेश अच्छे रहे या फिर लग्न लगनेश को शुभ ग्रह देखते रहे तो जातक कर्मठ होता है। वो बोलता है अब भी करना है, कैसे भी करना है, किसी भी हालत में मुझे ये करना ही है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है, मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, ऐसा जातक प्रायः बोलता है। अगला पॉइंट ये है कि चूंकि लग्न सर के ऊपरी भाग को नियंत्रित करता है, तो बालों का झड़ना जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं और माइग्रेन, ये भी एक मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं। अगर लग्न पाप का तरह योग में आ जाए, लग्न लग्नेश खराब हो जाए, या लग्न को पाप ग्रह देख रहे हो, या फिर लग्न को दुष्ट ग्रह देख रहे हो, या फिर लग्न पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये बालों का झड़ना और माइग्रेन की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा और अगर ज्यादा बुरी स्थिति होती है तो मस्तिष्क से रिलेटेड अन्य विकार भी इसमें पैदा होने की संभावना रहती है। बालों का झड़ना और माइग्रेन मैंने इसके लिए इंक्लूड किया कि ये आजकल के प्रतिदिन के
लाइफस्टाइल में ये कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्योंकि छठे भाव से 8वां भाव लग्न होता है और छठा भाव मामा का भाव होता है, तो छठे से 8वें भाव के होने की वजह से लग्न से हम मामा का आयुष्य भी बताते हैं। मामा का आयुष्य कैसा है, उसकी मृत्यु की स्थिति कैसी रहेगी और उसे जीवन में कितनी लॉन्गेविटी रहेगी, ये भी हम लग्न से देख के बता सकते हैं। संतान का भाग्य इसके लिए हम लग्न से देख के बता सकते हैं कि ये पंचम स्थान जो संतान का स्थान होता है उससे 9वां स्थान होता है, तो संतान का भाग्य भी लग्न होता है। यदि आपका लग्न अच्छा है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी रहती है, वो भी जीवन में सक्सेस करती है, जीवन में आगे बढ़ती है और कुल परिवार का नाम रोशन करती है। लग्न जो रहता है तीसरे भाव से 11वां भाव रहता है। तीसरे भाव से 11वां भाव होने की वजह से आपके लग्न से पता चलता है कि आपके भाई बहनों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वो जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, उनके ऊपर कर्जा रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका बैंक बैलेंस कितना रहेगा, वो उनकी अपनी खुद की इनकम कैसी रहेगी, उनके फ्रेंड सर्किल कैसे रहेंगे, उनकी संगति कैसे रहेगी, ये सब हम लग्न को देख के बता सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर लग्न जैसे मैंने पहले ही बताया कि लग्न अच्छा रहे तो जातक अच्छी चीजों को धारण करता है। यदि लग्न खराब हो जाए तो जातक नशाखोरी और ड्रग्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। नशाखोरी और ड्रग्स की प्रवृत्ति ज्यादा होती है ऐसे जातकों में। प्राय लग्नेश 12वें में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए तो ये प्रवृत्ति ज्यादा दिखी जाती है। और यदि लग्नेश को पाप ग्रह देख रहे हो और बहुत ही वो शत्रु हो, पाप ग्रह हो और लग्नेश जो है शुभ ग्रहों से ना देखे जा रहे हो तो नशाखोरी और ड्रग्स की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे और भी जानकारियां अगर मैं लेके आऊं तो आप उनको देख सकें और पता कर सकें। आपके कमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं आगे और भी वीडियो आपको दिखा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।